विपक्षी दलों की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग इस बार निष्पक्ष नहीं है, वो हमारी नहीं सुन रहा, सिर्फ एक पार्टी के इशारे पर काम हो रहा है। विपक्षी दल के नेता अब तक 1 दर्जन से ज्यादा बार पीएम मोदी के भाषणों को लेकर शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अभी तक चुनाव आयोग ने उनकी किसी भी शिकायत पर कार्रवाई नहीं की है। यहां तक कि अब पीएम की शिकायतों को लेकर कोर्ट में भी याचिका दायर होने लगी है, लेकिन अभी तक चुनाव आयोग की तरफ से विपक्षी दलों की शिकायत पर कोई एक्शन होता दिखाई नहीं दे रहा। इस बीच चुनाव आयोग ने इंडिया गठबंधन के दलों को जोरदार झटका भी दे दिया और साफ कर दिया है कि केंद्रीय जांच एजेंसियों की जो कार्रवाई राजनीतिक दलों के खिलाफ चल रही है, वो उसमें किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं करेगा। आमतौर पर यह माना जाता है कि जब चुनाव चल रहा होता है तो चुनाव आयोग की नजर में सत्ताधारी दल और विपक्षी दल बराबर होते हैं। सत्ताधारी दल को कोई भी लाभ नहीं मिले और विपक्ष को किसी भी तरह का नुकसान ना हो, इसका ध्यान चुनाव आयोग रखता था। इसलिए अभी तक जब भी चुनाव देश में हुए हैं तो उस समय जांच एजेंसियां अपनी कार्रवाई में ढील दे देती थी, जिस कारण से विपक्षी दलों को भी चुनाव प्रचार में समान अवसर मिल सके। लेकिन इस बार के चुनाव में तो ईडी, आईटी और सीबीआई के साथ एनआईए ने छापेमारी का रिकॉर्ड ही बना दिया है। हर विपक्षी दल के नेता के पास समन पहुंच रहे हैं, छापे पड़ रहे हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं। इसी को लेकर इंडिया गठबंधन में शामिल दलों ने चुनाव आयोग से शिकायत की थी। उन्होंने बीजेपी विरोधी दलों के खिलाफ चल रही छापेमारी, तलाशी और गिरफ्तारियों पर रोक लगाने की मांग की थी। इसे बीजेपी द्वारा केंद्रीय प्रवर्तन एजेंसियों का दुरुपयोग बताया था। इसे लेकर चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया है कि एजेंसियों की कार्रवाई पर रोक लगाने का आदेश वो नहीं देगा, क्योंकि इस मामले में कानूनी गुंजाइश बेहद कम है। जो भी उचित प्रक्रिया होगी उसका पालन किया जाएगा, लेकिन वो केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्रवाई पर रोक नहीं लगाएगा। अगर राजनीतिक दलों को कोर्ट में जाना हो तो वो इसके लिए स्वतंत्र हैं। हालांकि आयोग ने यह जरूर कहा है कि राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए समान अवसर और अभियान के अधिकार की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से वो प्रतिबद्ध है, लेकिन उसने ऐसा कोई भी कदम उठाना सही नहीं पाया है जो कानूनी न्यायिक प्रक्रिया की अवहेलना करे। अगर किसी भी पक्ष को लगता है कि उसके खिलाफ कार्रवाई गलत नियत से की गई है तो वो अदालत जाने के लिए स्वतंत्र है, जैसा कि कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाले जैसे मामलों में पहले से ही किया जा रहा है। साफ है, केंद्रीय जांच एजेंसियों को लेकर चुनाव आयोग कोई भी आदेश जारी नहीं करेगा। चुनाव आयोग ने कहा कि राज्यों में विभिन्न राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा लगभग 200 से अधिक शिकायतें दर्ज की गई। इनमें से 169 मामलों में कार्रवाई की गई, जहां बीजेपी की ओर से प्राप्त 51 में से 38 शिकायतों पर कार्रवाई की गई। वहीं कांग्रेस की ओर से दायर 59 शिकायतों में से 51 और अन्य दलों की 90 में से 80 शिकायतों पर भी कार्रवाई की गई। आयोग के एक पदाधिकारी ने सफाई देते हुए कहा है, अन्य दलों की शिकायतों पर कार्रवाई की दर बीजेपी से प्राप्त शिकायतों की तुलना में अधिक है, लेकिन आयोग की तरफ से यह नहीं बताया गया कि जिन शिकायतों को वो खारिज किया है वो किस आधार पर खारिज की गई हैं। विपक्षी दलों का दावा है कि एक तरफ जहां बीजेपी नेताओं को सिर्फ चेतावनी देकर मामला समाप्त कर दिया जाता है, वहीं इंडिया गठबंधन के नेताओं पर आयोग बेहद सख्त एक्शन लेता है। हेमा मालिनी पर दिए गए बयान को लेकर आयोग ने कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला के चुनाव प्रचार पर 48 घंटे की रोक लगा दी, तो दूसरी तरफ बीजेपी नेता दिलीप घोष ने बंगाल के सीएम के खिलाफ बयान दिया तो उन्हें सिर्फ सख्त चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। फिलहाल तो जिस तरह से चुनाव आयोग ने केंद्रीय जांच एजेंसियों को किसी भी तरह का आदेश देने से इनकार किया है, उसके बाद यह साफ हो गया है कि आने वाले समय में केंद्रीय जांच एजेंसियों की छापेमारी का काम और तेज हो सकता है और विपक्षी दलों को इस बात का डर लग रहा है कि यह छापेमारी उनसे जुड़े लोगों के खिलाफ ही होगी, क्योंकि चुनावों के समय में अभी तक बीजेपी के किसी भी बड़े नेताओं के ठिकानों पर केंद्रीय जांच एजेंसियों की छापेमारी की खबरें नहीं आई हैं। सिर्फ बीजेपी विरोधी दल ही निशाने पर दिखाई दे रहे हैं।